हेलो डियर फ्रेंड्स, आज जो है मैं बात करूंगा कंटिन्यूटी के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए। और इसमें हम देखेंगे कि बड़े से बड़े सम को आप कैसे कम टाइम में कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ा होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप कंटिन्यूटी को कैसे समझ सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन देखें और कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। हमने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस इस टाइप का डाल दिए हैं। इसमें हमने कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लिए, कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस ले लिए हैं और मुझे टेस्ट करना है सब के लिए जो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आपको ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लिमिट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो कंटिन्यूटी का डिफिनेशन है वो है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ये लेफ्ट हैंड इक्वल टू जो राइट हैंड है, ये क्या है, हमारा लिमिट है। सिर्फ मुझे क्या करना है, लिमिट निकालने के बाद फंक्शन का वैल्यू टेस्ट करना है। यदि ये तीनों इक्वल हैं तो हम बोलेंगे मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। और यदि ये तीनों इक्वल नहीं हैं तो बोलेंगे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसको मैं कुछ ग्राफिकल मेथड से देखूंगा जो क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ y इक्वल टू एक्स। ये जो y इक्वल टू एक्स है ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा। जो भी गिवन डोमेन है उसका पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। अब ये कंटिन्यूस फंक्शन तो है अपने डोमेन, और डोमेन है इसका रियल नंबर। यदि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब अपने पेन को आप कहीं पे भी रखेंगे और आपको इस तरह से जाना है तो देख रहे हैं कहीं पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। यदि मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ये भी मेरा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब ये दोनों ही हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। इसलिए कंटिन्यूस फंक्शन है ये कि ये मेरा पॉलिनोमियल और ये भी मेरा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसपे कि पावर क्या हो, तो होल नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 हो, वो क्या है, हमारा पॉलिनोमियल्स हैं। और एवरी पॉलिनोमियल क्या होगा अपने डोमेन में, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। हमने यहाँ पे जो पॉलिनोमियल लिया है x लिया है और x स्क्वायर लिया है, ये दोनों क्या है, हमारे पॉलिनोमियल है और हमने देखा ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से यदि पूछ दे क्या y इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है ये 0 है और ये 1 है। तो देखिए 1 पे क्या है, ये कंटिन्यूस है। 1 पे क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और ग्राफ 1 पे भी क्या है, कंटिन्यू है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है। लेकिन यदि मैं ग्राफ ऐसे बना लेता और अब मैं इस 1 पे एक डॉट लगा दूं और फिर मैं ऐसे कंटिन्यू करूं और बोलूं कि ये हमारा 2 है। अब यदि पूछेगा क्या 1 पे ये कंटिन्यूस है, तो आंसर नहीं। ऐसा इसलिए कि 1 पे ये फंक्शन क्या है, ब्रेकेबल है, तो इसको बोलेंगे 1 इज ए डिसकंटिन्यूस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, डायरेक्ट हमारा एक ग्राफ दिया हुआ था, x लिखा था, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, बोला क्या कंटिन्यूस है, हाँ है। उसी तरह से यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखें और पूछेगा क्या x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो क्या बोलेंगे 0 का स्क्वायर 0, और 0 पे देखिए ये 0 है ना, तो ग्राफ इस तरह से आ रहा है, कहीं पे ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यदि कोई लीनियर इक्वेशन दिखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, क्यूबिक इक्वेशन दिखे और उनका डोमेन दिया हुआ हो, तो आप उस डोमेन पे टेस्ट करिए क्या कोई रियल वैल्यूड फंक्शन आ रहा है। यदि आ रहा है तो वो क्या है, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। यदि नहीं आ रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन आ रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, जो ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। अब जो क्वेश्चंस लिखने का स्टाइल है वो देखिए किस तरह से है।
सपोज ऐसा क्वेश्चन लिख दे y इक्वल टू 5x माइनस 4 और यहां लिख दे x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा दे दे 4x क्यूब माइनस 3x और लिख दे x लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1। और आपसे पूछेगा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपसे पूछेगा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। तो आप क्या करिएगा, लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, लीनियर इसलिए कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो ये पूरा को हमने पॉलिनोमियल बोल दिया, तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। ये भी क्या है हमारा लीनियर और पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन मुझे चेक करना है इस दोनों इक्वेशन को कंबाइंड इक्वेशन से जो क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से लिखा रहे ना तो इसका मतलब इसका डोमेन ये है और इसका डोमेन ये है। ये 5x माइनस 4 है और ये हमारा x लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1, इसका डोमेन ये है। डोमेन मीन्स जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ 1 और 2 के बीच में और इसका ग्राफ 0 से लेके 1 तक में। अब ध्यान दीजिए, ये इसका बाउंड्री कंडीशन है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेस देन का मतलब होता है मैक्सिमम और ग्रेटर देन का मतलब होता है मिनिमम। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसका मिनिमम वैल्यू 1 इस फंक्शन का। लेकिन बीच में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लेस है, साथ में क्या है इक्वल, तो लेस इक्वल और ग्रेटर है। तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है 0 से, यहाँ पे इस 2 से भी नहीं है। हम देखेंगे कि कॉमन बाउंड्री कौन सा है जहां से कि फंक्शन दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसका कॉमन पॉइंट। और टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी necessary and sufficient condition left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है और वैल्यू क्या है। सपोज हम 0 से छोटे के लिए टेस्ट करते हैं तो मैं लिख दूंगा x टेंस टू 0 माइनस, 0 से बड़े के लिए तो x टेंस टू 0 प्लस और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है इसका, ठीक है। यदि ये तीनों इक्वल है तो हम बोलेंगे जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और यदि ये तीनों इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अब इसके बेस्ड यदि ऐसा कंडीशन है x टेंस टू 0 माइनस, x टेंस टू 0 प्लस और x इक्वल टू 0, ये तीनों यदि इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, मेरा कंटिन्यूअस होगा। और यदि ये तीनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, यहां पे लेस देन और इक्वल टू, यहां पे लेस देन, ये 1 यहां पे भी है, 1 यहां पे भी है। आपको यही फाइंड करना है जो दोनों वैल्यू सेम कहां पे है। ऑलरेडी ये सब लिखा होगा, यदि आप नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा, यदि कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए पूछा है तो। अब देखिए, मैं इस फंक्शन को पहले लेस बोला है ना, लेस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट ना। तो ये हम x टेंस टू ऐसे लिख लेंगे और हम 1 माइनस डाल दिए। क्या वैल्यू है मेरा, 5x माइनस 4, और इसमें क्या करेंगे, 1 का वैल्यू x की जगह पे पुट। सो 5 इंटू 1 माइनस 4 कितना हो गया, ये 1। इसके लिए यदि पुट करेंगे x टेंस टू 1 प्लस तो क्या होगा, ये 4x क्यूब माइनस 3x, क्या होगा ये 4 माइनस 3 दैट इज अगेन 1। इक्वल टू 1 पे भी सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इसके साथ तो इक्वल भी लगा है। तो क्या लिख देंगे, 5 इंटू 1 माइनस 4 इज अगेन 1। अब ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या बोलेंगे हम लोग, मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट ना। सो दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसके बेस्ड यदि इस टाइप का सम दिया हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप उसको पुट करेंगे, वैल्यू जो भी है और एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यदि अलजेब्रिक नहीं हो, सपोज रेशनल फंक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले सॉल्व करके एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ लाएंगे, फिर हम करेंगे। तो देखिए,
हम करते हैं क्वेश्चन के स्टार्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। तो पहले मैं इजी क्वेश्चन कर लेता हूँ जो कि आपको पूछते भी हैं। सपोज ऐसा लिखा है 1/2 माइनस एक्स लेस देन 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 x इक्वल टू 1/2 और 3/2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 बट ग्रेटर देन 1/2। ध्यान दीजिए, इन तीनों कंडीशन में यहां से यहां तक में जो डोमेन लिखा है, बेसिकली आप देखेंगे तो ये 0 से 1/2 है, यहां पे 1/2 इक्वल है और 1/2 से लेके ये 1 तक है। ये कहां तक है? मेरा 1 तक है। तो मैं जा रहा हूं 0 से लेके 1 तक, लेकिन बाउंड्री बीच में क्या है? तो 1/2 1/2 1/2। तो हमें टेस्ट कहां पे करना है? 1/2। 1/2 से पहले क्या लिखा है? लेस ना, तो आपको यहां पे लिखना है x टेंस टू 1/2 माइनस। इसका मतलब है जो आप उनको इंडिकेट कर रहे हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस एक्स। सो दिस इज 1/2 माइनस 1/2, राइट ना? 1/2 माइनस एक्स है, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं? 1/2। तो 1/2 में से 1/2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 0। x इक्वल टू 1/2 पे वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो 1 दिया हुआ है। और जब ग्रेटर देन 1/2 ले रहे हैं तो क्या होगा? देखिए 1/2 प्लस लिख दीजिए और ये होगा 3/2 माइनस 1/2। तो कितना होगा? ये 2/2, ये हो गया 1। अब यहां पे यदि देखें तो ये 1 और ये 1 तो सेम है, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों सेम है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है? मेरा 0 है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1/2। तो कितना इजी है। आपको देखना है जो कॉमन पॉइंट कौन सा है, बाउंड्री कौन सा है, जो दो फंक्शंस को बीच का पॉइंट है तो वो कॉमन पॉइंट होता है। तो 1/2 1/2 1/2 लेस है तो 1/2 माइनस, ये इंडिकेट करता है जो आप स्लाइटली 1/2 से पीछे हैं और आप टेस्ट कर रहे हैं फंक्शन का क्या वैल्यू है। 1/2 प्लस का मतलब है जो आप स्लाइटली 1/2 से थोड़ा आगे हैं और क्या होगा? ये वैल्यू 1 है। और 1/2 प्लस पे क्या होगा? ये वैल्यू 1 है। नाउ लुक एट हियर, सपोज ए फंक्शन लाइक दिस। यहां पे एक फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन। तो मैं मॉडुलस फंक्शन का पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूं। ये मॉडुलस फंक्शन यदि y इक्वल टू मॉड x लिखा है, इसका मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 द वैल्यू शुड बी x एंड व्हेन x इज लेस देन 0 द वैल्यू शुड बी माइनस x। अब यदि इसको टेस्ट करें तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। और क्या देख रहे हैं? ये फंक्शन जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिना पेन उठाए ही यहाँ तक आ रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो ये फंक्शन क्या है? 0 पे कंटिन्यूअस है। और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? हमेशा मेरा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। इसको ही एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन बोले या तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोले। और मेरा क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3 माइनस 2x इफ x इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन -3। सेम चीज करेंगे हम। यहां से लेके यहां तक में कॉमन क्या दिख रहा है? बाउंड्री क्या दिख रहा है? तो बाउंड्री मुझे दिख रहा है कॉमन पॉइंट -3 और -3। मैं ये लेस देन इक्वल टू ये सब नहीं देखता हूं। सबसे पहले स्टेप्स क्या करता हूं? तो वो पॉइंट फाइंड करता हूं जो कि दो फंक्शन के बीच का पॉइंट है, इंटरसेक्शन बोल लीजिए, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है एक दूसरे से, जो कॉमन पॉइंट है। तो मेरा एक फंक्शन जो पहला वाला फंक्शन था उसमें -3 है और दूसरे वाले फंक्शन में भी -3 है। तो मुझे और किसी पॉइंट पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहां पे टेस्ट करूंगा। बोलिएगा ऐसा क्यों? ये तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन है ही अपने डोमेन में और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कहां नहीं है?
डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस कहां पे हैं, तो बाउंड्री पे, जहां पे एक फंक्शन एंड होके दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब आप क्या करिए, x टेंस टू -3 माइनस लिख लीजिए और इसमें लगा दीजिए मॉड x प्लस 3। अब जैसे ही ये लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस मॉड 3 प्लस 3, क्या होगा इसका वैल्यू। तो यदि मॉड के अंदर कोई माइनस फंक्शन लिखा हो तो वैल्यू प्लस में लीजिए, मॉड के अंदर कोई प्लस वैल्यू लिखा हो उसका प्लस में ही लीजिए। तो इसका -3 लिखा है, इसको बदल दीजिए 3 प्लस 3, आंसर कितना आ गया इसका 6। अब मुझे कहां टेस्ट करना है, तो x टेंस टू 3 प्लस पे, तो मैं यहां पे लगा दिया 3 प्लस, और यहां पे क्या होगा -2 इंटू -3, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो ये भी क्या आ गया 6। अब आप इक्वल पे टेस्ट करिए या नहीं करिए उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भी इसको यहां पे रखेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए एट x इक्वल टू 3 वैल्यू इज 6। सो क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड का जो वैल्यू है, राइट हैंड का जो वैल्यू है, सारे क्या है वैल्यू सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है मेरा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन यदि आपको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, इसको इसलिए पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं कि इन्होंने अपने अपने डोमेन में 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हर जगह टेस्ट करना जरूरी नहीं है, सिर्फ टेस्ट करेंगे एक फंक्शन कहां पे एंड हो रहा है और दूसरा फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। आप इसको और डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x टेंस टू 0 और यहां पे लिखा है मॉड x अपॉन x। तो मैं कहीं टेस्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी x टेंस टू 0 दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा x टेंस टू 0 प्लस पे मॉड x क्या होता है, x होता है, और x टेंस टू 0 माइनस पे मॉड x क्या होता है, माइनस x होता है। ये वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखूंगा x टेंस टू 0 माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस x अपॉन x, वैल्यू आ गया -1। राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू 0 प्लस पे वैल्यू आएगा x अपॉन x और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सो एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन mod x अपॉन x इज डिसकंटिन्यूअस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसके अलावा हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। पूछ रहा है क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले काम, जब मॉडुलस का 2 फंक्शन ऐड हो, 3 फंक्शन ऐड हो, 4 फंक्शन, आपको क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, और क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसको इक्वेट करिए 0 से, इसको इक्वेट करिए 0 से। तो क्या दिख रहे हैं, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -1। आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए, यहां पे लिखिए 0 और यहां पे लिखिए -1। केस फर्स्ट लीजिए, व्हेन x इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन -1। हमने क्या किया, 0 से लेके -1 के बीच का वैल्यू ले लिया, लेस देन इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन -1। लेस देन 0 और -1 के बीच का कोई भी फंक्शन यदि मॉडुलस के अंदर जाएगा तो क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा, क्योंकि मॉडुलस है तो क्या होगा ये। लेकिन ये पॉजिटिव कब होगा, ये तो निगेटिव है, एक निगेटिव से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया -x, और ये क्या है मेरा 0 और -1 का कोई भी बीच का वैल्यू लीजिए, -1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये एज ए दिस रहेगा और इसको लिख देंगे x प्लस 1। अब क्या होगा, ये -x -1, ये हो गया -2x -1, और हमने लिया है यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन -1, राइट। जो सेकेंड है हमारा वो है, हम x लेस देन -1 लेना चाहता हूं, 0 से छोटा और -1 के बीच का वैल्यू हमने ले लिया। अब हम क्या चाहते हैं,
-1 x टेंस टू 0 प्लस पे हम टेस्ट करना चाहते हैं, 0 से बड़ा वैल्यू क्या है इसका, तो x टेंस टू केस सेकेंड हम इस तरह से ले लेंगे, x इज ग्रेटर देन 0, क्या होगा ये पॉजिटिव और ये भी क्या होगा पॉजिटिव, तो x माइनस x प्लस 1, तो -1, x और x क्या हो गया कैंसिल, अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू -1, और जब लेस देन -1 लेंगे, x इज लेस देन -1, तो -1 के लिए ये क्या होगा निगेटिव, और -1 से छोटा तो ये भी क्या होगा निगेटिव, तो एक माइनस पहले से, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, सो -x प्लस 1, ये क्या हो गया मेरा 1, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस 1 वैल्यू है, x लेस देन -1 के लिए 1 वैल्यू है, x लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1 के लिए वैल्यू क्या है मेरा, तो -2x माइनस 1 है। अब ध्यान दीजिए 0 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, ये दोनों तो बाउंड्री कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आएगा -1 और यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है -1, इसका मतलब है जो 0 पे ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, लेकिन जब हम टेस्ट करेंगे इसको -1 पे, तो -2 × 1 +2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहां पे -1 पे टेस्ट करूं तो 1 आ रहा है, सो 0 और 1 पे भी ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो हम लिखेंगे ये फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या लिखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन का जब भी सम हो इस तरह से लिखा हो, कितना भी फंक्शन लिखा हो, सबसे पहला काम करना है आपको मॉड के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसको 0 से इक्वेट करिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए, यहाँ पे भी जो फंक्शन लिखा है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए, नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, केस बनाइए जो 0 से बड़ा, 0 से छोटा, -1 से बड़ा, -1 से छोटा, और जो भी है उसका फंक्शन को सॉल्व करिए और उसके वैल्यू को पुट करके देखिए जो बाउंड्री कंडीशन कहाँ पे है, यदि फाइनाइट वैल्यू और इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, यदि इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे हम फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। यहां पे देख लेते हैं, अब जो सम है हमारे पास, ज्यादातर सम हमने ट्रिगोमेट्रिक का लिख लिया है और लॉगरिथमिक का सम है, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जब भी आपको कंटिन्यूटी फाइंड करना हो तो लिमिट का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक छोटा सा आपको लिमिट का कंसेप्ट बता देता हूं। यदि लिमिट ऐसा हो x टेंस टू 0 हो, साइन x अपॉन x क्या होता है मेरा 1 होता है, x टेंस टू 0 है, tan x अपॉन x 1 होता है। अब इसका यदि आप मतलब समझ गए तो आपसे इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजीली हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझिए, जो एंगल यहां दिया हो, जो एंगल यहां दिया हो, दोनों एंगल यदि सेम है तो 1, ये और ये एंगल सेम है तो 1। अब समझिए, इसका मतलब है कि साइन का एंगल हम क्या कर रहे हैं बहुत छोटा है, तो साइन किसके बराबर हो जा रहा है, x टेंस टू 0 पे साइन x अपॉन x क्या हो रहा है 1, और ये भी है, सो कैन राइट x टेंस टू 0 साइन x इज इक्विवेलेंट टू x एंड x टेंस टू 0 tan x इज इक्विवेलेंट टू x। मतलब x टेंस टू 0 जो है साइन x उस समय में किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, x के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और x टेंस टू 0 पे tan x किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, x के इक्विवेलेंट। तो अब यदि कहीं पे ऐसा लिखा हो जो x टेंस टू 0 है और ऐसा लिखा हो साइन 2x, तो आप क्या करिएगा, आप डायरेक्ट इसको 2x लिख दीजिएगा। ऐसा लिखा हो x टेंस टू 0 हो और tan 2x लिखा हो, आप क्या करेंगे डायरेक्ट 2x लिख देंगे। 3x लिखा हो, 5x लिखा हो, 6x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सिर्फ आपको टेस्ट क्या करना है x टेंस टू 0 और इसका आंसर ये लिख देना है। इसके आंसर के बेस्ड
देखिए कितने इजी और कितने जल्दी आप सम्स कर पाएंगे। हमने लिखा है sin 2x अपॉन 5x इफ x नॉट इक्वल टू 0, 3k इफ x इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका sin 2x अपॉन 5x लिखने का? तो हमने क्या बताया आपको, sin 2x इज इक्विवेलेंट टू 2x इफ x टेंड्स टू 0। मतलब यदि इस एंगल जो है बहुत बहुत छोटा है तो वो अपने आप को वही वैल्यू हो जाएगा जो एंगल है। तो देखिए 2x है तो यहां पे क्या लिख दिए, 2x ही लिख दिए। तो sin 2x के बदले में क्या लिख देंगे हम, 2x डिवाइड बाय क्या लिख देंगे, 5x। x x कैंसिल, कितना हो गया ये 2/5। कब, इफ x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 मींस x टेंड्स टू 0 प्लस और x टेंड्स टू 0 माइनस पे मेरा वैल्यू है 2/5। और ये क्या बोला है, ये फंक्शन बोला है कि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो जो भी इसका लिमिट लाया है उसको किससे इक्वेट कर दीजिए, x इक्वल टू 0 पे। सो 2/5 इज इक्वल टू 3k, सो दैट इज 15k इज इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2/15। ये मेरा आंसर। फिर से समझ लीजिए, इस सम के बाद देख लीजिए कैसे करेंगे। ऐसा लिखा हो sin 5x sin 3x, कंडीशन ये रहना चाहिए, आपको लिखना है आंसर डायरेक्ट 5/3। ऐसा लिखा हो 10 12x अपॉन 10 7x, आपको लिखना है आंसर 12/7। कुछ नहीं देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x देखिए कितना है 5, कोफिशिएंट ऑफ x देखिए 3 कितना है 5/3, कोफिशिएंट ऑफ x देखिए कितना है 12, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 12/7। दुनिया भर के सम पड़े हैं इसके बेस्ड, और आप 1 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे दे देगा, फाइंड लिमिट, कंटिन्यूटी पूछ रहा है आपसे, फाइंड f ऑफ 0 का वैल्यू बताइए, और जो f ऑफ x दिया है वो इस तरह से दिया हुआ है 2x प्लस 3 sin x डिवाइड बाय 3x प्लस 2 sin x। क्या करेंगे, जो मेथड है, मेथड तो वही है ना, इफ x टेंड्स टू 0, इफ यदि x का बहुत स्मॉल वैल्यू है sin x इज इक्विवेलेंट टू x, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 0 का वैल्यू डालना है मुझे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा 2x sin x इज इक्विवेलेंट टू x, सो 3x डिवाइड बाय 3x sin x इज इक्विवेलेंट टू x, 2x कितना हो गया ये 3x प्लस 2x 5x, यहां पे लिख दीजिए 5x, नीचे लिख दीजिए x x कैंसिल, आंसर हो गया मेरा 1। कितने इजी है। अब इस सम को आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे, किसी कंपटीशन में दे, देखते ही आप आंसर लिख देंगे। 12th बोर्ड में हो तो वहां पे एटलीस्ट sin x अपॉन x का एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा और वहां पे भी चलेगा ये। तो मेरा क्वेश्चन है sin 2x अपॉन x इफ x लेस देन 0, और है x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे हम लगा दिए लेस देन और इक्वल टू। अब इसका वैल्यू तो आपको पता है, क्या करना है, x का कोफिशिएंट देखिए कितना है 2, और x का कोफिशिएंट यहां पे कितना है 1, तो 2/1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 2, ग्रेटर देन 0 ना, और बाउंड्री क्या है मेरा 0 ही है, तो इस 0 को उठा के यहां पे डाल दीजिए, 0 प्लस 2 कितना हो गया ये भी 2। तो क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जब आपको एंगल साइन के साथ ऊपर हो, नीचे कुछ भी नहीं हो, x का कोफिशिएंट हो जो भी हो, तो साइन के x का जो कोफिशिएंट है उसको लीजिए, और नीचे जो इसका कोफिशिएंट है उसको लीजिए, लिख दीजिए, वही आंसर है। तो ये तो पहला आ गया बाउंड्री कंडीशन। दूसरा जिस पे है उसको पुट करिए, और दोनों देखिए यदि इक्वल है तो बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है, यदि इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।
इस फंक्शन को देखिए, साइन 3x अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, k बाई 2 एक्स इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम लोग, x का कोफिशिएंट ढूंढिए, कितना है 3, लिख लीजिए, नीचे कितना है 1, तो 3 अपॉन 1 हो गया ये पहले वाले का। दूसरा क्या है मेरा k बाई 2, दोनों को क्या करेंगे इक्वेट, ऑलरेडी बोला है कंटिन्यूअस है, तो 3 इक्वल टू k बाई 2 लिख दीजिए और आंसर लिख दीजिए k इक्वल टू 6। है इजी या नहीं, बहुत इजी है। इस तरह से लिखा हो 2x माइनस साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 2x प्लस टेन इनवर्स x, फाइंड f ऑफ 0, फाइंड f ऑफ 0। साइन इनवर्स x हो या टेन इनवर्स x हो, यदि x बहुत ही छोटा है तो साइन इनवर्स x इज इक्विवेलेंट टू x एंड टेन इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंट टू x। सो इफ x इज वेरी वेरी लेस देन, इफ x टेंड्स टू 0, sin inverse x is equivalent to x. If x tends to 0, tan inverse x is equivalent to x. ये वो चीज है जो आप देखते ही बहुत कम समय में आप एग्जाम में आंसर्स कर सकते हैं। आपको देखते ही क्वेश्चन आंसर पता चलेगा ये आंसर्स हैं। देखिए आंसर अब क्या है, साइन इनवर्स x के बदले में क्या लिख देंगे x, और टेन इनवर्स x के बदले में क्या लिख देंगे x, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स डिवाइड बाय 2x प्लस एक्स। तो आंसर हो गया x अपॉन 3x, कैंसिल होके 1 अपॉन 3। कितना आ गया आंसर 1 अपॉन 3। तो साइन और कॉस का तो आप जो भी देखेंगे, 10 का साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, मिनट में आंसर लिख देंगे आप। लॉग का देख लीजिए कैसा होता है, लॉग यदि 1 प्लस एक्स है डिवाइड बाय एक्स है तो आंसर लिखिएगा 1। चेक करने का तरीका, जो एंगल यहां लिखा है ना वो यहां पे भी होना चाहिए तभी 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, लॉग 1 प्लस 3x माइनस लॉग 1 माइनस 2x डिवाइड बाय x, और कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे है और ये x नॉट इक्वल टू 0 पे। तो हमने क्या सीखा है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ना, तो यहां पे तो x है ही नहीं, तो मैं इसको बना लूंगा इस तरह से, log 1 प्लस 3x, इसको डिवाइड कर दिया, ये x 1 प्लस 3x अपॉन एक्स, इस x को ऐसे ले लिया है, माइनस लॉग 1 माइनस 2x अपॉन x। अब ध्यान दीजिएगा x का कोफिशिएंट यहां पे 3 है ना, तो यहां तो नीचे नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे क्या है -2 है ना, तो ऊपर तो नहीं है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करिए, इधर भी -2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये वैल्यू कितना हो गया 1 और ये वैल्यू कितना हो गया 1, तो आप लिखिए 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1, कितना आ गया ये 5, तो k का वैल्यू आ गया 5। ये हमें एक्चुअली ये भी मैं नहीं करता हूं, सिर्फ मैं देखता हूं यहां पे क्या है 3, तो आंसर 3। यहां पे क्या है माइनस और उसके बीच में क्या लगा है माइनस 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 प्लस, 3 प्लस 2 5। देखिए इसके बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लिखे हैं शायद कहीं पे, क्वेश्चन है इस तरह से आपको दे दिया जाए, log 1 प्लस ax माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस bx, और पूछेगा डिवाइड बाय x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और यहां पे लिखा रहेगा x नॉट इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0। बोलेगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बताओ k का वैल्यू क्या होगा। क्या करना है आपको, x का कोफिशिएंट क्या है a, तो आप a लिखिए, माइनस साइन लगा दीजिए, x का कोफिशिएंट क्या है -b, तो -b लिखिए, क्या हो गया ये a प्लस b, और इसको किससे इक्वेट कर देंगे k से। कितना भी बड़ा सम हो तो आंसर तो सेकंड में है, आप देखते ही इसको कर सकते हैं। ऐसा सम हो 1 माइनस कॉस 2x
अपॉन 2x², x लेस देन 0 इक्वल टू k, x इक्वल टू 0, x अपॉन मॉड x, x ग्रेटर देन 0। सबसे पहले इस फंक्शन को उठाइए, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 डिवाइड बाई 2x²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज व्हाट, साइन स्क्वायर x अपॉन x² है, राइट ना। 1 माइनस कॉस x था, 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसको डिवाइड कर लीजिए। इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन x इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर x है, यहाँ पे एक x इसको दे दीजिए, एक x इसको दे दीजिए, ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 1। और हमारा मेथड है, कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसको सॉल्व कर लिए हैं, k का वैल्यू निकालना है, और x अपॉन मॉड x है x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो मॉड x क्या होता है, पॉजिटिव, सो x अपॉन x क्या हो गया 1, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये x लेस देन 0 के लिए, और x इक्वल टू 0 पे k दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या आ गया, k इक्वल टू 1। देखने में कितने कॉम्प्लिकेटेड, और सॉल्व जब करेंगे तब बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो इस टाइप के जितने भी सम्स होंगे आप इजीली कर लेंगे, आपको कुछ भी डाउट्स नहीं आएगा। लुक एट हियर, यदि ऐसा लिखा हो, साइन 5x लिखा हो और 3x लिखा हो, और लिख दिया हो कि x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे पूछ रहा होगी k है x इक्वल टू 0 पे, बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करो, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा k इक्वल, कोफिशिएंट देखिए क्या है 5 और कोफिशिएंट देखिए क्या है 3, 5 अपॉन 3, ठीक है। ऐसा लिखा हो साइन 5x अपॉन साइन 3x, और यहाँ पे लिखा हो k, यहाँ पे लिखा हो x नॉट इक्वल टू 0, कंटिन्यूस फंक्शन है, और बताइए क्या होगा k का वैल्यू, यहाँ का कोफिशिएंट ढूंढिए, यहाँ का कोफिशिएंट ढूंढिए, k इक्वल टू लिख दीजिए 5 अपॉन 3। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन यदि आप बोर्ड में कर रहे हो, बोर्ड के एग्जाम में, तो आप ऐसे करेंगे तो आपको मार्क्स थोड़ा कम मिल सकता है, क्योंकि आपने कर तो लिया है बहुत सही चीज, लेकिन वहां पे उनको क्या चाहिए, स्टेप्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन 5x डिवाइड बाय 5x मल्टीप्लाई बाय 5x। अब इसका वैल्यू क्या होगा 1, हम लिखेंगे 1 इंटू 5x डिवाइड बाय 3x इज इक्वल टू k, कैंसिल, सो k इज बिकम व्हाट 5 अपॉन 3। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो हमने इसमें बहुत सारे आपको शॉर्ट मेथड बताए हैं, आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का लॉगरिथम का फंक्शन है तो आप कैसे आंसर बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि मैं जब भी कुछ आपको अब तक लाइक मैं बनाऊं और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहा, कुछ ट्रिक हो, टेक्निक हो, तो वो आप तक चले जाए, सो दैट कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स को मिस नहीं कर सकें। थैंक यू।